जैसा कि हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे थे और कंटिन्यूटी में हम लोग इस बात को सीखे थे कि कब कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि हम लोग जब कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे तो ये बात किए थे कि अगर x के किसी पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू ए पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब एफ ऑफ x यानी x के a वैल्यू और a प्लस एच a माइनस एच आपस में तीनों बराबर हो जाएगा। देन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a प्लस एच और a माइनस एच कहने का मतलब कि a से हल्का सा छोटा और a से हल्का सा बड़ा, इन तीनों पॉइंट पे अगर इक्वल हो जाता है देन दे आर नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब उसमें हम लोग बात किए थे, कई हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात किए थे, जैसे साइन एक्स जो है एक्स बिलोंगिंग पूरे रियल नंबर में अपना कंटिन्यूअस होता है। कॉस एक्स की बात किए थे, वो भी एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर में जो है कंटिन्यूअस होता है। हम लोग टेन एक्स की बात कर रहे थे। टेन एक्स क्या होता है? जहां जहां टेन एक्स डिफाइन है, कहाँ कहाँ डिफाइन है टेन एक्स? टेन एक्स जो डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से कुछ टर्म्स घटते हैं और क्या घटेगा? जहां जहां कॉस जीरो होता है। और कॉस जीरो कहाँ होता है? कॉस जीरो जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर होता है, 2n+1 पाई बाई टू घटाना पड़ेगा। तो ये इन सारे एक्स के वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, यानी ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो इन सारी एक्स के वैल्यू पर कंटिन्यूअस होते हैं। और हम लोग प्रॉपर्टीज में बात किए थे कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन हो जाए, अगर ये कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है, देन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, बट जी एक्स शुड नॉट बी जीरो। जी एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए और जी एक्स जहां जीरो हो जाएगा वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरीके की बात हम लोग इस सवाल में देख रहे हैं, हमें बात करना है कि ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। और जनरली हम जान रहे हैं कि कोई भी साइन फंक्शन है उसमें अगर कोई भी एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन अगर हम ऐड कर रहे हैं पोलिनोमियल, देन दे आर आल्सो कंटिन्यूअस। जैसे कहने का मतलब यह है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आर आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। ये अगर दोनों का दोनों कंटिन्यूअस होगा देन इट इज कंटिन्यूअस। तो इसी बातों का यूज करके हम लोग यहाँ सीखेंगे कि ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए देखिए, तो इस सवाल में जो है हमें यही बात करना है कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर वाला है, ये डिनोमिनेटर में है तो कहाँ पर कैसे होगा यही बात हमें ध्यान में रखना होगा कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जैसा बात आ गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला बात है। पहला सवाल अगर हम देखें तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स जैसा है, ये डिनोमिनेटर वाला हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ये तो है कंटिन्यूअस। ये भी दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है जो कि ये भी कंटिन्यूअस, लेकिन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर जहां जीरो होगा वहां पर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए यानी कि 2 sin x - 1 बराबर जीरो, ये जहां जहां जीरो होगा फॉर दिस x, इस x वैल्यू के लिए ये जहां जहां जीरो होगा, यानी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट दोज एक्स या डिसकंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स, यानी ये जो है जीरो रहेगा। इसका डिनोमिनेटर जहां जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर एक डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x की जो वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ये हम लोग जो है डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या x इज इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 के पावर, जो भी हम जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं, या 2n पाई प्लस जो है ये भी हम लिख सकते हैं।
ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इस x पर ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अब दूसरी सवाल की बात कीजिए। यहाँ पर भी जब आप सवाल में देख रहे हैं, सेकंड नंबर सवाल में, ये भी डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर सेकंड नंबर सवाल में बोले एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन, ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जब 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? यही तो मेन बात है। ये क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया। अब इसमें फंक्शन और कंटिन्यूटी की बात ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का बात हो गया। और आप जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर लिखिए या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां से आप डायरेक्टली इसको आप तोड़ सकते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 और मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यानी कि इतने 4 वैल्यू पर, x के इन 4 वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये वाला सवाल अब सोचिए, ये वाला में क्या हो सकता है? यहाँ भी 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाला है, यानी डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप बात करिएगा इसके सॉल्यूशन में, थर्ड नंबर सवाल का सॉल्यूशन की जब आप बात करिएगा, तो यहाँ पर भी यही बात आना चाहिए कि 1 माइनस ई का पावर इतना जो है ये 0 अगर रहेगा तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन इतना इज इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब यही है कि ई का पावर एक्स माइनस इतना बराबर 1। ये इतना बराबर 1 कहने का मतलब क्या है कि या तो ये 0 हो जाए, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये 0 कब रहेगा? जब x बराबर 1 रहे, 2 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी x बराबर 1 पर ये 0 हो जा रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि ये वाला वैल्यू ये डिसकंटिन्यूअस कब है? जब x बराबर 2 हो जा रहा है तो भी ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये भी एफ एक्स अपन जी एक्स है, तो एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 ये भी होना चाहिए। यानी एक्स, अगर ये एक्स यहाँ डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कहने का मतलब कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 या 2 इन दोनों पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल जो है होते हैं, आपको बनाने होंगे। कभी भी अगर सवाल में इस तरीके की बात आए तो आपको वही चेक करना है कि किस पॉइंट पर यह डिफाइन नहीं हो रहा है या कौन सा उसके डोमेन में नहीं है, उस एक्स वैल्यू पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा और वहां पर डिसकंटिन्यूअस